नमस्कार दोस्तों, वेलकम आप सभी का। मैं गंगा दादू और दादू से एक्यूपंक्चर में आपका हम सभी स्वागत करते हैं। हमेशा की तरह ही जैसे मैं बात करती हूँ कि आइए जुड़िए हमारे साथ और बात करेंगे बीमारियों के लिए। वो बीमारियाँ जिनसे कि लाइफ लॉन्ग इंसान जूझता रहता, परेशान होता रहता है। तो आज का विषय हमने चुना है पैरालिसिस, लकवा, अधरंग। तीनों नाम एक ही बीमारी के हैं। क्यों होती है, क्या होती है, बहुत लंबा विषय हो जाता है। तो उससे पहले हम सिर्फ बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और ये कैसे ख़त्म हो सकती है, आप इस रोग से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो उससे पहले जैसे हमेशा से मेरा निवेदन रहा है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर भी आप पेज को फॉलो करें। पैरालिसिस, अधरंग, आधा शरीर का मारा जाना। कारण कोई भी हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकती है, और भी कोई ब्रेन डिसऑर्डर हो सकता है। कई सारे रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से अधरंग हो जाता है। जिसको होता है वो जानता है कि क्यों हुआ है, उस बारे में हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे। पर कारण यही रहते हैं कि जिनको बहुत डायबिटीज़ रहती है उनका भी दिक्कत आ जाती है, और जिनको ब्लड प्रेशर होता है उनको तो हेमरेज होने के चांसेस होते ही होते हैं। सवाल ये है कि जब बॉडी का आधा हिस्सा काम नहीं करता, और पैराप्लीजिया भी होता है, दोनों साइड भी हो जाती है, उसको पैराप्लीजिया बोलते हैं। या किसी का ऐसा होता है कि हाथ की पावर ज़्यादा कम हो जाती है, पैर की कम नहीं होती। किसी के दोनों हिस्से, हाथ पैर जवान, इवन ये कि आवाज़ भी नहीं रहती। और कई लोगों का खाली हाथ पैरों में ही रहता है, हाथ एक तरह से इस तरह से ही रह जाता है, पैर से चल नहीं पाते हैं, बैलेंस नहीं बनता है, मसल इतने वीक हो जाते हैं। पर ये बीमारी ऐसी नहीं है जो ठीक ना हो सके, पूरी क्योर होती है। इसी को जानने के लिए जुड़िए आप मेरे साथ में। पैरालिसिस हो गया वो एक बात हुई, लेकिन उसको कैसे ठीक करें। दोस्तों, मेडिसिन अपना काम करती है, जो कि आप लेते भी हैं, और एक इमरजेंसी में हॉस्पिटल भी जाते हैं, ट्रीटमेंट भी लेते हैं, सब है। पर एक सर्टेन टाइम तक रिकवरी आती है मेडिसिन से और एक्सरसाइज से। पर उसके बाद जब हमारी ये बीमारी पुरानी हो जाती है तो उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं, वहाँ परेशानी आती है। तो मैं इतना बता देती हूँ कि दादू से एक्यूपंक्चर दिल्ली में, हमारे यहाँ खाली एक्यूपंक्चर नहीं है, यहाँ पर हम लेज़र ट्रीटमेंट भी देते हैं, जो एक नेचुरल लेज़र है जिसको हीलियम नियॉन सेमीकंडक्टर लेज़र बोलते हैं। मैं आपको उस लेज़र का भी पूरा डेमो दिखाऊंगी आज, कैसे यूज़ करते हैं, क्या रहता है। इसके अलावा एक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट जो होता है, वो कंप्रेस ऑक्सीजन होती है, वो भी देते हैं, जिससे कि हमारे सेल्स रिवाइटलाइज हो सकें, एक तरह से हेल्दी सेल बन सकें, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो सकते, नर्व्स के अंदर कोई स्वेलिंग है वो निकल सके। इसके अलावा माइक्रो एक्यूपंक्चर रहता है, जो अपना आप में फैंटास्टिक वर्क करता है, जिससे कि एक एक सिटिंग में ही रिकवरी रेट शुरू हो जाता है। क्लासिकल एक्यूपंक्चर रहता है, साथ में अगर और डाइट को हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू डिजीज़। ये सारे ट्रीटमेंट के फैक्टर्स रहते हैं। पर पैरालिसिस इज़ कम्प्लीटली क्यूरेबल, पूरा ठीक हो जाता है, कितना भी पुराना हो। लोगों में एक धारणा बैठी हुई है कि 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, नहीं होगा। टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा आगे पीछे, बाकी 25 साल वाले को रिकवरी आती है। 100% नहीं आएगी तो कुछ कम आएगी। जो और जल्दी के हैं, 5 साल 7 साल पुराने हैं, उनकी रिकवरी रेट ज़्यादा फास्ट रहता है, और जो अभी 1-2 साल में हुए उनका तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है पैरालिसिस। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, उनको आप अपने घर में यूज़ कीजिए। पहले आप घर में यूज़ कीजिए, उससे क्या रिकवरी रेट आता है वो देखिए, और अगर नहीं आपसे हो पाता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले कुछ पॉइंट लेंगे, बड़ी नॉर्मल से पॉइंट है, और उनको लगाने के लिए भी आपको तरीका बताते हैं। जैसे कि ये हम एक डमी पे लेंगे। अभी ये एक ह्यूमन स्टैचू है, और जिसका जो भी साइड का अगर पैरालिसिस हुआ है, मान लो लेफ़्ट साइड मारी गई है, तो उसका राइट साइड का जो ब्रेन है वो हेमरेज होता है, या क्लॉटिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से लेफ़्ट साइड मारी जाती है। या लेफ़्ट साइड को हेमरेज होता है, लेफ़्ट साइड को हेमरेज होगा तो राइट साइड उसकी पैरालिसिस हो जाएगी। तो इस तरह से ब्रेन का रहता है कि ये क्रॉसिंग ब्रेन रहता है, इस तरह से कि अगर राइट की हेमरेज हुई है तो लेफ़्ट साइड मारी जाएगी, और लेफ़्ट का हेमरेज हुआ है तो राइट साइड मारी जाएगी। लेकिन ट्रीटमेंट आपको जो देना है बॉडी को, क्योंकि हाथ और पैर तो जिस साइड के अफेक्टेड है वहीं पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो सेलेक्टेड पॉइंट है, गिनती के 4 या 5 पॉइंट यूज़ कीजिए, और आप उन्हीं के रिजल्ट देखिए, और आसान होगा आपको करना भी, क्योंकि पॉइंट ही बहुत ईजी है। सबसे पहला जो पॉइंट एक आता है, वो हमने सबसे पहले जो देखना है वो देखना है ब्लड सर्कुलेशन का। ब्लड सर्कुलेशन का पॉइंट तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, मेरे हाथ पे बता देती हूँ कि आप वो देख सकते हैं कि पेशेंट का राइट हैंड ले, जैसे सीधा हाथ,
राइट हैंड लीजिए और ये लिटिल फिंगर से नीचे आएंगे, यहाँ एक पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं, ये देखिए बिल्कुल कहीं कुछ करना नहीं है, लिटिल फिंगर से नीचे आते जाइए, ये पॉइंट आ गया। इसको बोलते हैं H7। ये पॉइंट जो है ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए पॉइंट है। इस पॉइंट को लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ये मेरे पास लेज़र है, ये लेज़र मशीन है, इसका पूरा डेमो आपको दिखाते हैं अभी हम। ये मशीन में ये लेज़र चल रही है, अभी आपको ये दिखेगी, यहाँ ये दिख रही है। आप इसी से इस पॉइंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना नीडल लगाने की ज़रूरत है, ना कुछ करिए। ये देखिए आप ये यूज़ करेंगे, जैसे ही ये यूज़ करेंगे ये पॉइंट एक्टिवेट होगा और ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी के लिए बढ़ जाएगा। दूसरा, एक तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट को करना, क्योंकि खून का दौरा जितना ज़्यादा बॉडी के अंदर अच्छा होगा उतना ही जल्दी पैरालिसिस, पोलियो, सेरेब्रल पाल्सी, हेडेक और जितनी भी बीमारियां हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर होती हैं। तो ये मेन पॉइंट है। इसके अलावा हम दूसरा पॉइंट जो लेंगे वो पॉइंट लेंगे, ये जोन सी भी साइड है उसी साइड, मान लो लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट साइड का एक ये पॉइंट है, बड़ा कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट है। मैं यहाँ इसको बता देती हूँ आपको। दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट है LI4। LI4 एसएच बहुत ही कमाल का पॉइंट है, पेन किलर पॉइंट है। लेकिन अब ये पॉइंट यहाँ है तो यहाँ से लेकर के यहाँ से पूरा ये पोर्शन, ये पूरा रिस्ट, पूरी फिंगर्स, क्योंकि पैरालिसिस वाले का ज़्यादातर यही इस तरह से ड्रॉप किया हो जाता है, हाथ ऐसे ड्रॉप रहता है, वो मूवमेंट नहीं कर पाता इस तरह से। तो ये पॉइंट जब आप लगाएंगे, इसको हम तो निडल लगाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमने निडल लिया, कुछ करना नहीं है, इस तरह से एक निडल लिया और ले करके ये निडल इस तरह से लगा दी। ये तो हमारा मेथड है, आप इसमें मत जाइए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप इसको छोड़िए, इसको कुछ करना नहीं है। ये इस तरह से मशीन आती है, एक छोटी सी मशीन होती है, उसके इस तरह से पॉइंट होते हैं और वो पॉइंट आप इस तरह से हाथ पे लगा के करीब करीब आधा घंटा इसको ऑपरेट करें। आधा घंटा इस मशीन से इस पॉइंट को, आधा घंटा। एक पॉइंट ये लगाएंगे, इसके अलावा इसको निकाल के ये लगाएं, इसको LI4 बोलते हैं, जो आपके रिस्ट से लेकर फिंगर्स तक को पूरी मूवमेंट देगा। ये इस तरह से जैसे जैसे ये देगा वैसे वैसे फिंगर लूज होती चली जाएंगी। इसके साथ ही हमें एक और दूसरा पॉइंट भी लगाना होता है, क्योंकि ये दोनों चाहिए और दोनों ही पॉइंट ज़रूरी भी हैं। एक पॉइंट और आता है, इसको इस तरह से वो लगाएंगे, ये पॉइंट है, ये है LI11, लार्ज इंटेस्टाइन 11 कहलाता है। LI4, LI11, ये दो पॉइंट आप लगाएंगे। इन दो पॉइंट से क्या होगा, ये पूरी जब लगाएंगे ये पॉइंट, तो ये यहाँ से लेकर रिस्ट से लेकर यहाँ तक का पूरी मोमेंट क्रिएट करेगा। पूरी मोमेंट क्रिएट करो, हाथ ये पूरी तरह इस तरह से झटके मारेगा, ऐसे ऐसे, और ये पूरा मोमेंट खुल जाएगा। तो ये दो पॉइंट तो आप यहाँ लगाएं, इन दोनों पॉइंट से आपके हाथ को मूवमेंट मिलेगी और खुल जाएगी। लेकिन H7 जो ये मैंने बताया, ये बहुत ज़रूरी है लगाना। आप इसे जैसे मर्जी लगाएं, हाथ से यूज़ करें, हाथ से यूज़ कर सकते हैं, अगर करें मशीन लगाना चाहें मशीन लगा सकते हैं, लेज़र लगाना चाहें लेज़र लगा सकते हैं, जैसा भी आप यूज़ करना चाहें वैसा कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट ये हो गए, और तीसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, वो यहाँ डमी पे बताती हूँ आपको कि ये देखेंगे। अब चूँकि लेफ़्ट साइड मारी गई है तो आपको हमने दो पॉइंट बताए, LI4, LI11। ये देखेंगे LI11 दिखाई दे रहा है एल्बो पर, ये LI11 है, ये रहा LI11, इसको यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे दो पॉइंट पैर पर, ये पैर पर देखेंगे, ये पैर है और ये पैर पर लाल निशान लगा हुआ है यहाँ, ये बीच में शिन बोन जा रही है और शिन बोन से करीब 2 फिंगर की दूरी पे, 2 भी नहीं 1 फिंगर की दूरी पर ही एक पॉइंट आता है यहाँ से इस तरह से। इसका नाम है GB34, नाम को देखेंगे तो GB34 अदर। और यहाँ पर भी बड़े इंसान के ऊपर लगाएंगे तो ये आराम से लगेगा, ये पॉइंट इस तरह लगा दिया जाता है। एक यहाँ लगाएं, इसको GB34 बोलते हैं। ये पॉइंट स्पेशली मसल और टेंडन का पॉइंट है, और चूँकि पैरालिसिस में मसल ही इतने वीक हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी टाइट हो जाते हैं, स्पास्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट जो है पैर की नहीं रहती और पैर ऐसे ड्रैग करके चलता है, यानी चलते हैं तो घिसटता हुआ चलता है, उठा नहीं पाते। जैसे ही आप GB34 लगाएंगे
पूरी बॉडी के मसल्स, ना केवल पैर के, पूरी बॉडी के मसल्स एक्टिव हो जाएंगे। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि पैर के अंदर पावर आएगी। जो पैर आप ड्रैग करके चल रहे हैं, खींच के चल रहे हैं, मतलब या घसीट के चल रहे हैं, वो आपका काम नहीं रहेगा और धीरे धीरे पैर ऊपर उठने लग जाएगा। इसके अलावा दूसरा एक और बहुत ही बढ़िया जो पॉइंट आता है खासकर पैरालिसिस में, वो आता है यहाँ पर। इसका नाम होता है ST40। और इसको भी आप इस तरह से ये मशीन लगा सकते हैं। ये ऐसे लग जाती है, देखेंगे आप, ये देखिए। अब ये चूँकि पैर, ये जो स्टैचू है छोटा है और इंसानी बॉडी बड़ी होती है, तो वहाँ पर ये इतना बड़ा नहीं दिखता। यहाँ इसने पैर घेर लिया है, वो नहीं, ना यहाँ इतना ना इतना, ये ह्यूमन बॉडी पे बहुत छोटा सा दिखता है। तो ये 4 पॉइंट अगर आप लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो पैरालिसिस का पेशेंट है उसका हाथ भी और पैर भी इतनी स्पीड से वर्क करता है कि कुछ दिन के ट्रीटमेंट में ही उसकी रिकवरी बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन कई बार क्या रहता है कि मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, उस दौरान मुश्किल आती है, तो कई बार नहीं खुल पाता है, तो आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और कहीं भी कराएं जहाँ भी आपको आसपास में मिलता है, या कोई गाइडलाइन आपसे को चाहिए तो वो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हर एक वीडियो के अंत में हमारा आपके कमेंट्स की ज़रूरत होती है। आप कमेंट्स में लिखें कि हमें ये जानना है, ये करना है। अदरवाइज़ तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, मेल कीजिए, मैसेज कीजिए, जैसा भी आपको सुविधा लगती है, जो भी आपको मीडिया समझ में आता है आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। पर पैरालिसिस डरावना नहीं है दोस्तों। पैरालिसिस इज़ ए क्यूरेबल डिसऑर्डर। लोग इतनी दहशत में जीते होते हैं क्योंकि उनको जब बॉडी काम ना करे तो चलना फिरना, लाइफ तो स्टैग्नेंट हो ही जाती है। तो उस लाइफ को, स्टैग्नेंट लाइफ को मूवमेंट लाइफ बनाने के लिए, मोबाइल लाइफ बनाने के लिए जुड़िए दादूस में, जानिए बीमारियों का समाधान और फ्री हो जाइए अपने रोगों से। अनेकों को भीड़ में अलग अलग बीमारियों पर डालती रहते हैं, हमारे चलते रहते हैं। आपको किस बारे में जानकारी चाहिए, आप हमारे वीडियो के अंत में हमें लिखिए कि अगला वीडियो आप हमें ये बताएं या इस बार बीमारी के बारे में जानकारी दें, क्योंकि ये वीडियो ट्रीटमेंट के लिए है। तो आप सिर्फ वो जानें कि आपको किस बीमारी के लिए जानकारी चाहिए। कोई मेडिसिन नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बॉडी का ट्रीटमेंट है। बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम आई है उसको बॉडी ही सॉल्व कर सकती है। बहुत ही फास्ट रिकवरी है, परमानेंट ट्रीटमेंट है। कोई हार्म बॉडी को किसी तरह का है ही नहीं। तो इसलिए अगर किसी भी तरह की क्वारी है तो जुड़िए मेरे साथ। मैं गंगा दादू वापस आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। इस चीज़ का थैंक यू सो मच।